हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करी थी और हमने ये देखा था कि एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हो रहा है एनाइन और कैटाइन का, तो वो डिपेंड करेगा कि एनोड पे जो हमारे पास एनाइन जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। जिस एनाइन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, इसी तरीके से जिस कैटाइन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा कैथोड पे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब मैं पर्टिकुलर केसेस लेके चल रहा हूँ। केस 1 मैंने लिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन का मतलब है कि हमने प्योर सॉल्ट लिया और उसको क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, फ्यूज ले लिया, मोल्टन बोल दो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ प्योर क्या होगा, सॉल्ट होगा यानी। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। वैसे तो मैंने बोल दिया था अगर हमें इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड जो कि कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। और अगर हमें कोई इलेक्ट्रोड गिवन दे रखा है तब फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसमें वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस देखेंगे। तो यहां बात हो रही है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मैंने मेंशन कर दिया है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड कैसे है, इनर्ट। अब मैंने बोला मोल्टन NaCl, ठीक है। तो ये कल भी हम एग्जांपल देख चुके थे। मैं एक ही सॉल्ट ले रहा हूं ताकि उस सॉल्ट के अंदर में कंडीशंस जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा तो इफेक्ट क्या होगा वो हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाए और समझ पाए, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं NaCl की। तो NaCl जैसे लूंगा मोल्टन फॉर्म में तो इलेक्ट्रोलाइसिस से ब्रेक होके वो कैटाइन और एनाइन में Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। फिर हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे कौन रीच करेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, एनाइन। तो एनाइन हमारे पास कौन है यहाँ पे, Cl-, एनाइन मतलब नेगेटिव है। तो एनाइन का हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए मैंने 2Cl- लिखा, जो माइनस से ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के Cl2 में क्या हो जाएगी, 0। तो माइनस से 0 ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। फिर अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, कैटाइन का, ठीक है। तो एनोड पे एनाइन पहुंचता है और कैथोड पे कैटाइन पहुंचता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में। यहां पर हमारे पास एक ही कैटाइन है, तो कैटाइन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Na+ इलेक्ट्रॉन, 2 Na+ लिए, ठीक है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। तो 2 Na+ लिए मैंने, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे और क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉलिड के अंदर। एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन को मैं ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 Na+, 2 Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, Cl2 गैस मिल रही है मुझे यहाँ पर और Na सॉलिड मिल रहा है। बट एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन के अंदर हमने क्या, ओरिजिनली हमारे पास क्या था, NaCl ही था, तो यहाँ पे दिख रहा है Na+ और Cl- की फॉर्म में, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है इसको इस तरीके से भी यहाँ पर हो क्या रहा है, अल्टीमेटली हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एनोड पे देखोगे तो मुझे क्लोरीन गैस मिल रही है और कैथोड पे देखोगे तो मुझे सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। तो एस ब्लॉक में भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो सोडियम को अगर हमारा प्रिपरेशन करवाना है, ठीक है, सोडियम हमें बनाना है तो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमें कहाँ से बनाना होगा, उसके सॉल्ट से बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली हम इसको प्योर फॉर्म में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको क्या इसी तरीके से सॉल्ट फॉर्म से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सोडियम का, यानी, ठीक है। दूसरी चीज, इसी को इंडस्ट्रियल मेथड मैंने लिखा है। इंडस्ट्रियल मेथड मतलब NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम क्या बनाते हैं, सोडियम सॉलिड बनाते हैं और उसका बाय प्रोडक्ट हमें क्लोरीन गैस मिलता है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, मोल्टन फॉर्म में हम लेते हैं और इस प्रोसेस का एक नाम होता है, ठीक है, और नाम क्या है, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम नोन एज डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। तो आपने सुना होगा डाउन्स प्रोसेस। तो यहाँ मैं उसके डायग्राम या उसके अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एस ब्लॉक में आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करके किस तरीके से सोडियम को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक तरीके से मोल्टन NaCl लिया, तो इसमें ये हमारा जो सोडियम बन रहा है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं, एक बार इसको कॉपी कर ले, ठीक है, कुछ पॉइंट्स, ठीक है, यही मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। देखो,
मैं बोलूँ अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है डाउन प्रोसेस का, तो सोडियम सॉलिड। इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन गैस, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या क्या इस मोल्टन NaCl में कोई पीएच में चेंज आएगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पीएच में तो चेंज तब आता है जब H+ या OH- में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें कोई एक्वस फॉर्म तो है नहीं, है प्योर फॉर्म है, तो इसमें पीएच में भी कोई चेंज नहीं आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ये है कि ये क्या है, डाउन प्रोसेस कहलाता है अल्टीमेटली, और ये मेथड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले, फिर हम केस 2 में चलते हैं जिसमें हम एक्वस फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, केस 2 में हमने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। केस 1 में हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट का मतलब है कि प्योर हमने क्या लिया था, सॉल्ट लिया था, उसमें और कुछ ऐड नहीं करा था। यहाँ एक्वस ले रहे, मतलब आप सॉल्ट को किस में, एक्वस मतलब वाटर के अंदर ऐड करके ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए वापस से एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ, NaCl के ले रहा हूँ, और फर्स्ट मैंने लिखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। वापस से मैंने वैसे मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रोड कैसी है, प्लेटिनम की है, और NaCl कैसा लिया मैंने, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या, प्योर NaCl नहीं, उसमें 70 to 80%, ठीक है। 70 to 80% क्या होगा, NaCl होगा, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट जनरली हम किसको बोलते हैं, अप टू 10%, 15 या 20% तक को हम डाइल्यूट बोलते हैं। वेरी डाइल्यूट 2 to 3% इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड NaCl, कंसंट्रेटेड क्यों लिखा, क्योंकि डाइल्यूट NaCl का एक अलग केस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 1 by 1 में हर केस को डिस्कस कर रहा हूँ, और उसको आप, ठीक है, मैं समझा सारी चीज़ें दूंगा, लेकिन आपको ध्यान और याद रखना पड़ेगा, एज ए एक्सेप्शन रखो या कैसे भी, ठीक है। रीजन में सबके बता दूंगा। तो केस 1 में मैंने लिया कंसंट्रेटेड NaCl। अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaCl लिया, तो एक तो हमारे पास क्या मिल गया, सॉल्यूशन के अंदर NaCl होगा, तो उसका इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा तो Na+Cl- में, और H2 इलेक्ट्रोलाइज होगा H+ और OH- में। अब हमारे पास दो सब्सटेंस हो गए, एक तो NaCl, ठीक है, और कंसंट्रेटेड मतलब एक्वस फॉर्म की बात करें तो उसमें पानी तो बाय डिफॉल्ट होगा, तो ये भी आयोनाइज्ड हो जाएगा H+ और OH- में। अब जब हम बात करेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन की, एनोड पे ऑक्सीडेशन की जब हम बात करेंगे तो एनोड पे कौन रीच करेगा, एनायन। एनाइन हमारे पास अब कौन से, दो एनाइन हो गए यहाँ पे, एक तो क्लोराइड और एक हाइड्रोक्साइड, तो दो एनाइन आ गए। अब जब दो या दो से ज्यादा एनाइन या दो से ज्यादा कैटाइन आ जाता है तो उनमें कंपटीशन होता है, या मैं बोल सकता हूँ उसमें एक प्रेफरेंस हमें देने पड़ते हैं कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा या पहले कौन रिड्यूस होगा। तो ये हम लास्ट लेक्चर में सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड OH- में से पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, तो हम देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। और हमने देखा था, ठीक है, सीरीज हमने देख ली थी, एनाइन के लिए मैंने अलग से लिखा दिया था, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फिर हाइड्रोक्साइड। मतलब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड से ज्यादा होता है, तो क्लोराइड क्या होगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो इन दोनों में कंपटीशन है इस तरीके से, तो पहले कौन जाएगा, प्रेफरेंस किसको मिलेगी, क्लोराइड को। तो 2 क्लोराइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसी तरीके से कैथोड पे अगर हम बात करेंगे तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, कैटाइन का, ठीक है। और कैटाइन हमारे पास क्या है, Na+ और H+, ठीक है, एक Na+ और H+, दो कैटाइन है। अब कैथोड पे क्योंकि क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन उसी आयन का होगा या उसी कैटाइन का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमें पता है जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सीरीज में जो नीचे एलिमेंट होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो ऊपर होता है सीरीज में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहां पर हम देखिए तो सोडियम तो ऊपर ही मिल जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का मिलता है, जीरो होता है इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये बीच में आता है। तो हाइड्रोजन का नीचे मिलेगा सोडियम से, तो हाइड्रोजन का यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर देखोगे तो 2H+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों रिएक्शन को फिर से मैं ऐड कर दे रहा हूं, तो ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी मुझे 2Cl, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्लोरीन गैस और यहां पर हाइड्रोजन गैस।
अब इसमें देखना, क्योंकि हमने इनिशियल, ये ओवरऑल रिएक्शन मुझे दिख तो रही है क्लोराइड प्लस H+, लेकिन इनिशियली हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर क्या Na+ आयन था क्या? बिल्कुल था, लेकिन यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है। क्या हमारे पास इसके अंदर OH- आयन भी था क्या? बिल्कुल था, लेकिन इस रिएक्शन में कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने, क्योंकि हमारे पास तो NaCl और H2 दोनों हमने ऐड करा था, लेकिन इसमें तो हमें क्या सारे आयन्स, या मैं बोल सकता हूँ सारे पार्टिकल्स दिख नहीं रहे, तो मैंने क्या करा, सिंपली दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या करा, Na+ और OH- को ऐड कर दिया। ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारी ओवरऑल। इसमें मैंने क्या करा, Na+ OH- LHS में ऐड कर दिया और Na+ OH- RHS में ऐड कर दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि रिएक्शन 1 या रिएक्शन 2 और दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे, मतलब मैंने क्या करा, जो मिसिंग है, ठीक है, जो आयन मिसिंग है उन्हीं को ऐड करा, और 2 क्यों लिया, क्योंकि सब जगह देख सकते हो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सिंपली तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, तो लाइन खींच के मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ देखना NaCl मिलके तो क्या बना लेंगे, Na+ और Cl- NaCl, H+ और OH- मिलके H2, तो हमारे पास NaCl और H2 ही तो थे इनिशियली, तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, H2 गैस एज इट इज लिखा मैंने, क्लोरीन गैस एज इट इज लिखा, क्योंकि ये तो हमें एनोड और कैथोड पे क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और Na+ OH- कंबाइन होकर क्या बना ले, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहे। तो अब इस रिएक्शन में अगर बात करूं, तो ये भी एक मेथड है किसको बनाने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का, क्योंकि फाइनली तुम देखोगे सॉल्यूशन के अंदर, देखो जो H+ आयन था वो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, कहां पर, कैथोड पे। जो Cl- आयन था वो भी क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिस्टम से या उस सॉल्यूशन से लिबरेट हो जाएगा, कहां पर, एनोड पे। तो H2 निकल गया, Cl2 निकल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, Na+ और क्या बचेगा, OH- आयन तो बचेगा, तो वही NOH बचा है, ये तो गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा और ये भी गैस के फॉर्म में। तो इट इज अगेन अ इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉल्ड कास्टनर कैलनर प्रोसेस। ठीक है, ये भी जनरली हम एस ब्लॉक में ही पढ़ते हैं, लेकिन एस ब्लॉक में हम पढ़ते हैं तब डायरेक्ट इस तरीके से ये एक या इस तरीके से रिएक्शन लिख देते हैं जिसको हमें रटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से या केमिस्ट्री में हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, इसमें कैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे कैसे रिडक्शन होता है, कैसे एनओएच का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो मैंने लिखे, तो पहले इसको जल्दी से कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं उनको। तो यहां मैंने लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड एज मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर कैस्टनर कैलनर प्रोसेस जो है, इसमें हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इस प्रोसेस से क्या बनाना चाह रहे थे, इंडस्ट्रियल मेथड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करने का। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन गैस obtained as byproduct at cathode and chlorine gas obtained as byproduct at एनोड। ठीक है, तो हमें देखा ही था, हमें एनोड पे तो क्या मिल रहा था हमें, ठीक है, एनोड हाइड्रोजन तो क्या कहाँ मिल रहा था हमें, कैथोड पे, और एनोड पे हमें क्या मिल रहा था, क्लोरीन। तो अगर हमें हाइड्रोजन गैस या क्लोरीन गैस बनानी हो तो इस समय एज ए बाय प्रोडक्ट, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब हम बनाना तो NOH चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन इसके साथ के साथ हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस भी निकली, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट नहीं होते, सब्सटीट्यूएंट्स प्रोडक्ट्स उससे मिलते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन मिल रहा है तो कहाँ मिलेगा, एनोड पे मिलेगा या कैथोड पे, क्लोरीन गैस जो लिबरेट हो गई या ऑब्जर्व हो गई कहाँ मिलेगी, एनोड पे कैथोड पे। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, और ध्यान क्या रखना है, सिंपल से अगर हमें आयंस पता है तो हम उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के देख सकते हैं कौन मिलेगा। ठीक है, और किसका ऑक्सीडेशन होगा एनायंस में, किसका रिडक्शन होगा, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट इसमें, कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कंसेंट्रेटेड लिया। ठीक है, तो NaCl प्लस H2 है,
तो NaCl में से तुम ध्यान से देखोगे तो Na प्लस तो वही रहा सॉल्यूशन में, लेकिन Cl माइनस क्लोरीन गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, एनोड पे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि NaCl की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, NaCl की कंसेंट्रेशन कम क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें से क्लोराइड आयन लिबरेट हो जा रहा है, क्योंकि Na प्लस तो उतना ही है, लेकिन क्लोराइड आयन तो कम हो गया ना, इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ NaCl ओवरऑल तो कम हुआ, भले Na के 100 आयन है क्लोराइड के, लेकिन कितने रह गए, 80 रह गए, तो 20 क्लोराइड आयन कम होने से अब मैं ये नहीं बोल सकते कि 100 ही NaCl, अब मैं क्या बोलूंगा, 80 NaCl बचे, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो NaCl की कंसेंट्रेशन भी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस pH ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, ठीक है। तो pH सॉल्यूशन का कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है ये आप खुद ऑब्जर्व करें, ठीक है। लास्ट लेक्चर मैंने बताया था pH कैसे चेक करते हैं, यहां पर ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो हमने जो कैथोड की रिएक्शन लिखी, कैथोड की रिएक्शन में हमने क्या लिखा था, H प्लस क्या हो रहा है, रिड्यूस होके H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। H प्लस कम हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, OH माइनस बढ़ रहा होगा, मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो ऐसे भी बोल सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने का मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए लिखा गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस pH ऑफ सॉल्यूशन कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा दिया, कैसे होगा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, और लास्ट लेक्चर पे हम इस पर बात कर चुके हैं। अब आ जाओ सेकंड लिया इसमें हमने, सेकंड प्रोसेस मतलब केस 2 का सेकंड प्रोसेस है। केस 2 हमने किसके लिए लिया, एक्वस। केस 1 था हमारे लिए प्योर मोल्टन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो जैसे NaCl लिया, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें मोल्टन MgCl2 दे दे, AlCl3 और कोई भी सॉल्ट दे दे, ठीक है। तो उसमें आप कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही कैटायन और एक ही एनायन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, कैथोड पे और एनोड पे एक ही कैटायन और एनायन मिलेगा। लेकिन जैसे एक्वस ले लेंगे तो हमें H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा, तो फिर हमें क्या कंपटीशन हो जाएगा, तो हमें प्रेफरेंस डिसाइड करने पड़ेगी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो केस 2 का एक्वस फॉर्म का ही मैंने क्या लिया है। अब फर्स्ट केस 2 में जो फर्स्ट लिया था मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बस एक वर्ड का डिफरेंस है, वहां कंसंट्रेटेड लिया था और यहाँ क्या लिया मैंने, डाइल्यूट, ठीक है। तो इससे क्या डिफरेंस आ रहा है वो हमें देखना है। अब देखना ध्यान से, वापस से डाइल्यूट है मतलब क्या है कि NaCl की कंसंट्रेशन मान के चलते हम 10 से 15 या 20% है, कंसंट्रेटेड में मैंने 70 to 80% ली उसको। अब है तो लेकिन NaCl ही, NaCl है तो Na प्लस और Cl में माइनस में ब्रेक होगा, H2 H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। एनोड पे वापस से हमें क्या मिलेंगे, एनाइन मिलेंगे, क्लोराइड और OH माइनस, ठीक है। तो अब लास्ट में भी तो अब बात ये हो रही है कि सर इसमें फ़र्क क्या हो गया, वहाँ पे भी एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा था और एनाइन हमारे पास क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन था, बिल्कुल सही। तो अब आप सोच के बताइए कि कौन सा एनाइन एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ठीक है। कौन सा एनाइन एनोड पे जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा नहीं, ठीक है। तो अगर हम चेक करें कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसी का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और सर आपने लिखा है ये तो बिल्कुल साफ साफ एक सिंपल से लाइन में कि आयोडाइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का होता है, फिर क्लोराइड का, उसके बाद हाइड्रोक्साइड और नाइट्राइट और सल्फेट्स वगैरह आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट में भी क्लोराइड था तो इसमें भी क्लोराइड आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जब देखा गया है तो इसमें क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन हो गया है। और हाइड्रोक्साइड आयन का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो किस में कन्वर्ट हुआ, देखना बैलेंस करने के लिए लिखा है, सिर्फ ट्वाइस क्यों लिया मैंने, ये यहाँ पर ऑक्सीजन पे देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -2, ठीक है। -2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, 0, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, -2। तो ये -2 से 0 खुद क्या हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करा देखना, 2OH माइनस का मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या हाफ O2 लिखा, मतलब एक ऑक्सीजन हुई ओवरऑल और एक ऑक्सीजन यहाँ आ गई। 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लिख दिए, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो हुआ लेकिन क्लोराइड का नहीं हुआ, हाइड्रोक्साइड पे हुआ। तो ये क्या बात हुई, कभी क्लोराइड का बोल के हाइड्रोक्साइड का करा दिया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन मैं इसको
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को देखने के बाद मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इसमें ध्यान रखना। अब इसको एज ए एक्सेप्शन मान लो या इसको याद करो या कुछ भी तुम समझो, ठीक है। समझा मैं दूंगा, रीजन मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें ये याद ही रखना पड़ेगा केसेस, ठीक है। ऐसे मान लेना एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। तो सिर्फ फर्क किसका है, वर्ड का। वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ है, डाइल्यूट लिखा हुआ है, दोनों के केस में ये मानेंगे, और कंसंट्रेटेड लिखा है तो लास्ट केस में नॉर्मल जैसे हमने माना था वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। अब बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या कैटाइन है, और कैटाइन हमारे पास दो है, Na+ और एक H+ है, ठीक है। अब कैटाइन, क्या कैटाइन में भी कोई ऐसा है कि अभी सर जैसे उसमें क्लोराइड आना चाहिए था तो आपने हाइड्रोक्साइड लिया, तो ऐसे ही वहाँ पर H+ आना चाहिए था, यहाँ पे Na+ ले लो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसका रीज़न था इसलिए लिया। यहाँ पे वापस हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, H+ का। तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोजन मिलेगा नीचे, है ना, लोअर साइड में मिलता है हाइड्रोजन, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो H+ क्या करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके और क्या करेगा, हाइड्रोजन किसमें, गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर ले, और इसके रीज़न क्या है उसको हम आगे देखते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखा मैंने एनोड और कैथोड को ऐड करके, ठीक है। तो LHS में वहाँ देखोगे, LHS में हमारे पास क्या था, 2OH- था एनोड वाली रिएक्शन से, ठीक है। और कैथोड में हमारे पास क्या था, 2H+ था। तो 2OH- और 2H+ को ऐड करेंगे तो 2H2 बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रिएक्शन में राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, कैथोड वाली में लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे थे, ठीक है। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर फर्स्ट रिएक्शन से हमें हाफ O2 गैस मिल रहा था, सेकेंड रिएक्शन से हमें H2 गैस मिल रहा था, प्लस फर्स्ट एनोड रिएक्शन से हमें H2 मिल रहा था। अब यहाँ पे भी H2 है, यहाँ पे भी H2 है, ठीक है, लेकिन 2 और 1 है, तो मैं इसको इधर ले आके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हो, इस 2 को इस H2 से कैंसिल कर दो या उधर ले आके सेपरेट कर लो, ऐसा है सिंपल। 2x = x, तो x को उधर ही ले जाओगे ना, तो H2 = हाफ O2 प्लस H2। अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पर सिंपली से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो हमें ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिली। ऑक्सीजन गैस हमें एनोड पे मिलेगी और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन pH, ठीक है। कैसे कि सिंपल से यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। H+ और OH- आयन था, तो H+ तो किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में, और OH- किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन गैस में। और वहाँ मैंने क्या बैलेंस करने के लिए 2 लिया। एनोड पे भी चेक करोगे तो क्या लिखा है, 2OH-, ठीक है। एनोड पे क्या लिखा हुआ, 2OH-, ठीक है, यहाँ देख सकते हो 2OH- है, और कैथोड पे भी 2H+। मतलब जितने OH- ऑक्सीडाइज हो रहे उतने ही H+ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे। मतलब सेम नंबर ऑफ OH- और सेम नंबर ऑफ H+ क्या हो रहे, इसमें से कम हो रहे। तो ओवरऑल pH में क्या कोई चेंज नहीं आएगा। फिर सेकेंड पॉइंट लोग इसमें है, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। NaCl की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, जबकि लास्ट केस में NaCl की कंसंट्रेशन में चेंज इसलिए आ रहा था क्योंकि NaCl में से क्लोराइड का क्या हो जा रहा था, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने से क्लोराइड क्लोरीन गैस के फॉर्म में से लिबरेट हो जा रही थी, इसलिए NaCl की कंसंट्रेशन कम हो जा रही थी। लेकिन इस केस में ना तो Na+ पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना Cl- पे फर्क पड़ रहा है, ये सॉल्यूशन के अंदर ही है। तो इनकी कंसंट्रेशन या इनका अमाउंट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इनके अगर इस तरीके से सोच रहे हो कि सर H2 कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन चेंज हो, कंसंट्रेशन से मेरा मतलब है, ठीक है, चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ NaCl में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। या और सिंपल बोल दो, मोल्स बोल दो, ठीक है, नो, देयर इज नो चेंज इन मोल्स ऑफ NaCl या अमाउंट ऑफ NaCl। फिर आ जाओ, हाइड्रोजन गैस हमें मिल रहा है, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन गैस मिल रही है, कहाँ पर मिलेगी, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस ये कहाँ मिलेगी, एनोड पे। तो वही लिखा है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको मैं बाई प्रोडक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें ठीक है, इसको क्योंकि चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन एज प्रोडक्ट एट कैथोड एंड
एनोड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और एनोड पे क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगा। अब ठीक है, तो बस वही कह रहा था कि बाय प्रोडक्ट इसलिए मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि लास्ट केस के से मैंने कंपेयर करके लिख दिया था, तो वहाँ पर तो हमें क्या बन रहा था, हमारे पास जो प्रोडक्ट था मेन हमें NaOH मिल रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, NaCl एज इट इज़ NaCl के फॉर्म में, तो हमें यहाँ पर सिंपली वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें जो प्रोडक्ट बना वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही बना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से बाय हटा दिया, ये क्या हमारे प्रोडक्ट होंगे। अब बात करता हूँ मैं, जो मैंने बोला था कि एनोड पे क्लोराइड की जगह हाइड्रो ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, ठीक है, तो इसको समझना ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, 2OH माइनस इज विच गिव्स हाफ O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोला ये तो सेम रिएक्शन है जो भी आपने एनोड पे लिखी थी, बिल्कुल सही है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखी है मैंने कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन गैस प्लस H2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, SOP ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल्स टू होता है 1.23 वोल्ट। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखी मैंने। इसी के नीचे मैंने एक दूसरी रिएक्शन लिखी है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड आयन का जब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड आयन इज लेस देन 1.23 वोल्ट, लेस देन 1.23 या कई जगह इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, यानी मतलब ऑलमोस्ट 1.23 से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट सेम तो नहीं होती, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है, और डिफरेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और वो डिफरेंस में देखोगे तो क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड से कम ही मिलेगा। ये बस इससे कंपेयर करके लिखा है ताकि चीज़ समझ में आ जाए। अब बात हो रही है, अब सुनना सारी बात ध्यान से। हमने बोला कि उस एनाइन का ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो किसका ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन का, सही बात है। लेकिन हमने जो लास्ट क्लास में मैंने जो एनाइन के अंदर लिखाया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो मैंने क्या बताया था, ऑर्डर लिखाया था, उसमें क्लोराइड पहले लिखा था, वो भी बात है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट होगी। तो अब एक्चुअल में है क्या, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, क्लोराइड का कम होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब हाइड्रोक्साइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगता है, यानी एक एक्स्ट्रा एनर्जी देने पड़ती है, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। उस ओवर वोल्टेज की वजह से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज एक्स्ट्रा एनर्जी देने पड़ रही, उसकी वजह से जनरली, ठीक है, उसकी वजह से मैं सुनना ध्यान से कर रहा हूँ, जनरली क्लोराइड आयन को प्रेफरेंस मिल जाती है ऑक्सीडाइज होने की इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन। आ रही बात सारी समझ में, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसको ऑक्सीडाइज इजीली नहीं हो पाता है, उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ओवर वोल्टेज। और उस ओवर वोल्टेज की वजह से, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देने पड़ रही है, इस वजह से क्लोराइड आयन इजीली एज कंपेयर टू, भले इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा सा कम है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ही थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी वहाँ इसमें कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज या एक्स्ट्रा एनर्जी हमें देने नहीं पड़ती है, तो इस वजह से क्लोराइड आयन एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन प्रेफरेंस मिल जाती है उसको, और ये इजिली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये कब हो रहा है बात, मैं ये बात कब कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में ऐसा क्या हो जा रहा है, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो जा रहा है क्योंकि हमने केस कौन सा लिया, डाइल्यूट NaCl। तो डाइल्यूट NaCl लेने से, डाइल्यूट लेने से क्या हो रहा है कि इसमें जो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, हम मैंने बोला 10 से 15%, तो क्लोराइड आयन ऑलरेडी बहुत कम अमाउंट में है, तो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। तो भले इसमें ओवर वोल्टेज लग रहा है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन या मैं बोल सकता हूँ अमाउंट ही OH माइनस का, ठीक है, 100 में से मान के चलो, ठीक है, 85 जो पार्टिकल्स है वो OH माइनस के, तो OH माइनस ज़्यादा जल्दी या ज़्यादा उस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो वो खुद एज कंपेयर टू, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्लोराइड से, इसलिए वो क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। किसमें, पर्टिकुलर केस में अगर कहीं डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट NaCl लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट रीजन मैंने बता दिया कि ऐसा इस पर्टिकुलर केस में, डाइल्यूट के केस में क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वही चीजें मैंने लिखी है।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस, ठीक है, कई बार वाटर भी लिखा होता है, ठीक है, ये फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, H जहाँ मैंने H प्लस लिखा है, ठीक है, और जहाँ मैंने OH माइनस लिखा तो वहाँ पे कई, ठीक है, कई बुक्स में देखोगे या कई कोई तुम हो सकता है किसी और के लेक्चर देखो या किसी और को कभी तुम्हें पढ़ा है तो वो कई बार ऐसे बता देगा कि H2O का ऑक्सीडेशन या H2O का रिडक्शन। तो H2O का ऑक्सीडेशन बोलो या OH माइनस का ऑक्सीडेशन बोलो, H2O का रिडक्शन बोलो या H प्लस का रिडक्शन बोलो, ठीक है, मैं उसको एक ही मानता हूँ और H2O ना लिख के OH माइनस और H प्लस लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत, ठीक है, समझ कॉन्सेप्ट हम, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है समझने में इजी रे में उस लेवल तक ही समझाता हूँ जहाँ पे कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट होने लगे और हम खुद उलझ जाए और उससे हम अपने क्वेश्चंस गलत कर दे, ठीक है, तो फिर उनको अवॉइड करता हूँ। तो इसलिए मैं वो लिखना भी मैं उसको क्या रखता हूँ, प्रेफर नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में वाटर, इसलिए कि कभी क्योंकि हो सकता है कई बच्चे कुछ बुक्स पढ़े या कहीं और से देखे तो लिखे कि सर वाटर लिखा है, आपने तो कभी ऐसा बताया। तो फिर से बोल रहा हूँ कि H2O का ऑक्सीडेशन बोलो या OH माइनस का ऑक्सीडेशन बोलो, ऑलमोस्ट सेम ही मान के चलो। H प्लस का रिडक्शन बोलो या वाटर का रिडक्शन बोलो, वो भी ऑलमोस्ट क्या सेम ही चीज़ है, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए परेशान मत होना। तो यहाँ मैंने लिखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस और वाटर इज हायर देन दैट ऑफ क्लोराइड बट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है, बट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस आयन सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी कर ले, इसका फिर जो भी मैंने ठीक है कॉन्सेप्ट लिखा है आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो पॉइंट लिखा था हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड इज हायर देन दैट ऑफ क्लोराइड, ठीक है, जो मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस कितना होता है 1.23 और क्लोराइड का होता है 1.23 से कुछ कम होता है। बट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन सम एक्स्ट्रा वोल्टेज इज रिक्वायर्ड विच इज नोन एज ओवर वोल्टेज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ड्यू टू दिस over voltage oxidation of OH minus ion become difficult and generally chloride get preference. In case of dilute NaCl the concentration of chloride ion is very low, as a result oxidation of OH minus takes place, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, जो सारी चीज़ें मैंने समझाई थी उन्हीं को 2 पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ से अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड केस की, ठीक है, इसको समझ ले थोड़ा सा। फर्स्ट केस में देखो सिंपल सा मैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक केस अलग इसलिए लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट केस मैंने कंसंट्रेटेड NaCl लिया था, उसमें नॉर्मल, ठीक है, जो रूल्स हैं हमने जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रेफरेंस देते कैटायन और एनायन में। सेकंड मैंने लिया डाइल्यूट, तो डाइल्यूट के केस में ध्यान रखना है क्योंकि डाइल्यूट लेने से क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन डाइल्यूट के केस में ऐसे समझ लेना कि OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, एग्जैक्ट रीजन ओवर वोल्टेज है, लेकिन फिर ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मान लेना, ठीक है, याद रखने के लिए कि OH माइनस की कंसंट्रेशन डाइल्यूट फॉर्म में ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। थर्ड केस मैंने लिया यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी एज कैथोड, ठीक है। अब ध्यान रखना, अभी तक मैंने दोनों, अब पिछले वाले दोनों केस के अंदर मैंने क्या लिखा था, प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड, ठीक है, लास्ट दोनों केस में मैंने लिखा था प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड लिखा था, लेकिन अब यहां पर क्या लिखा मैंने, पर्टिकुलर लिख दिया मर्करी एज कैथोड। सिर्फ कैथोड मैंने मर्करी का लिया, इसका मतलब जो हमारा एनोड होगा वो किसका बना हुआ होगा, अभी भी प्लेटिनम का ही होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस है, तो वन बाय वन मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो थर्ड केस में मैंने क्या, अभी भी मैंने एक्वस NaCl लिया है, ठीक है, इसमें कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट लिखा हुआ हो तब तो हम, ठीक है, नॉर्मल लिखा हुआ है तब तो हम नॉर्मल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर स्पेसिफिक लिख दे वहाँ पे कंसंट्रेटेड ना भी लिखा हो लेकिन ये लिख दे कि वेरी डाइल्यूट या डाइल्यूट है तो भी हम उसको कौन सा, सेकंड वाला केस मानेंगे। और सिंपल एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिख देता तो भी मैं फर्स्ट केस ही मानता। और यहाँ लिखा एक्वस NaCl यूजिंग मर्करी एज कैथोड, मतलब कैथोड, अब की बार हमने क्या करा, कैथोड को चेंज कर दिया। अब इसकी कंसंट्रेशन एक बार डाइल्यूट हो सकती थी, एक बार कंसंट्रेटेड, वो कर दी हमने। अब नॉर्मली मान लो इसको, ठीक है, कंसंट्रेटेड मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है, अगर डाइल्यूट नहीं लिखा तब तक हम उसको नॉर्मली मानेंगे, ठीक है। अब यूजिंग मर्करी एज कैथोड,
तो इस बार सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इस बार हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन हमने क्या चेंज करी, इलेक्ट्रोड को चेंज करा है। कैथोड मरकरी का करा है, लेकिन एनोड अभी भी, ठीक है, चाहो तो लिख लेना इसके आगे, एनोड अभी भी किसका बना हुआ है, प्लेटिनम का, इनर्ट। तो अब समझना इससे क्या चेंज आया, वापस NaCl तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, H2 H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनाइन कौन कौन से हमारे पास, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में क्लोराइड को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो क्लोराइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हुआ और क्लोरीन गैस बना के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। आ जाओ कैथोड पे, तो कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होगा और कैटाइन हमारे पास दो है, एक Na प्लस और H प्लस। अब इस केस के अंदर, अब इस केस में जनरली हम क्या बोलते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो लिख लेना, जो एनोड है, ठीक है, जो एनोड है वो प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम की बनी हुई है। और यहाँ पे जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड किसका है हमारा, मरकरी का है। दोनों जगह मरकरी मत कर देना या दोनों जगह प्लेटिनम मत कर देना। दोनों जगह प्लेटिनम करोगे तो केस 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट केस आ जाएगा एक्वस वाला, ठीक है। और दोनों जगह मरकरी मत कर देना, सिर्फ कैथोड हमारा मरकरी का है। तो अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। लेकिन अब इस फिर से पर्टिकुलर केस के अंदर, ठीक है, फिर से इस पर्टिकुलर केस के अंदर हाइड्रोजन का रिडक्शन ना होके सोडियम का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसलिए बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है कि कभी क्या हो रहा है, कभी किसका कर दे रहे हो, ठीक है। सबके रीजन है, ठीक है, 1 बाय 1 मैं बताते चल रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में सोडियम का क्या होता है, रिडक्शन होता है, Na प्लस से Na सॉलिड बना लेता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अब जो कैथोड है वो किसकी बनाई है, मरकरी की। और ये रिडक्शन जो होता है वो कहाँ होगा, कैथोड पे होगा। तो कैथोड पे जैसे ही सोडियम का रिडक्शन होगा, ये सोडियम इस मरकरी के साथ कंबाइन होके एमेल्गम बना लेगा, किसका, सोडियम एमेल्गम, ठीक है। और एमेल्गम क्या होता है ये पता ही होगा कि एमेल्गम एक तरीके से क्या एलोय होता है, ठीक है। एलोय हम किसको बोलते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल कंबाइन होके, ठीक है, नया कुछ कंपाउंड बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव्ड हो जाती है, उसे हम एलॉय कहते हैं, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी एलॉय कहते हैं। लेकिन अगर उस एलॉय के अंदर एक एलिमेंट हम फिक्स कर दें, कौन, मरकरी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एमेल्गम बोलते हैं। अब उस मरकरी के साथ जो हम एलिमेंट ऐड करते हैं तो इस तरीके से सोडियम एमेल्गम, ठीक है, सिल्वर एमेल्गम, ठीक है, इस तरीके से नाम दे देते। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इस बार हमने कैथोड चेंज कर दिए, कैथोड चेंज नहीं करते तो हाइड्रोजन का ही क्या होता है, रिडक्शन, लेकिन कैथोड चेंज कर देने से मरकरी की हमने क्या बना दी, कैथोड। तो अब ये सोडियम यहाँ पे रिड्यूस होके और सोडियम मरकरी कैथोड के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, सोडियम मरकरी का एमेल्गम बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम एमेल्गम। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं, इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर ले। ठीक है, तो इसका रीजन लिखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, Na प्लस आयन गेट प्रेफरेंस ओवर H प्लस आयन बिकॉज हाई solubility ऑफ सोडियम इन मरकरी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एमेल्गम, ठीक है। देखो अगर कैथोड जो हमारा है, कैथोड अगर हमारा मरकरी का नहीं होता तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होता है, और हाइड्रोजन कैसी, गैस। सोडियम का रिडक्शन हुआ, सोडियम कैसा है, सॉलिड। और एमेल्गम कैसा है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो अब कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं और अभी भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर मरकरी तो लिक्विड है तो वो उसका कैथोड है, ठीक है। अब उसको अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे या उसके मैं अरेंजमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे सिलेबस या स्कोप की बात नहीं। हम तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या क्या हो रहा है यहाँ पे उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट जरूरी नहीं है कि आप इंक्लाइंड ही रखो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो या इस तरीके से कंटेनमेंट ले सकते हो जिसके अंदर वो फिल करके रख दें, ठीक है। या ऐसे आप मेम्ब्रेन्स ले सकते हो जिसमें पोर्स हो और वो आयंस का मूवमेंट हो सके, ठीक है। तो अंदर हो सकता है मरकरी बाहर ना जा सके, ठीक है। तो इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जो कॉन्सेप्ट है उस पर बता रहा हूँ। तो बात ये हो रही कि
हाइड्रोजन रिड्यूस होती है तो गैस बनाता है H प्लस आयन से, और सोडियम N प्लस से रिड्यूस होकर इसने सॉलिड बनाया। मरकरी कैसा है, लिक्विड। अब सोडियम जैसे ही बना तो सोडियम मरकरी का एमलगम जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, सॉलिड इन लिक्विड। अगर हाइड्रोजन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाता, तो अगर ये दोनों कंबाइन होते तो हाइड्रोजन गैस इन लिक्विड होता। और अभी हमने पिछला एक चैप्टर पढ़ा है सॉल्यूशन, तो हमने पढ़ा हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ हमें क्या बताता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम ऑलरेडी पता है कि हेनरीज लॉ कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस के लिक्विड में बहुत ही क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर वही उसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि जनरली कोई भी सॉलिड होगा, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, अच्छी खासी होती है। तो एक तो इस हाइड्रोजन का मरकरी के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बन रहा है, और एक सोडियम का कंपाउंड कंबाइन होके सोडियम कंबाइन हो रहा है, मरकरी के साथ कंबाइन हो रहा है, और एक कंपाउंड बना रहा है, एमलगम जिसे हम बोलते हैं। तो कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो ऐसे मान लो सॉल्यूशन जो बन रहा है, तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मरकरी हो गया, सॉल्यूट कौन हो गया, सोडियम हो गया। तो सॉल्यूट है सॉलिड और सॉल्वेंट है लिक्विड, तो इसका सॉल्यूशन अच्छा बनेगा एज कंपेयर टू जो सॉल्यूशन गैस और लिक्विड का जो बनेगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है, क्योंकि सिर्फ मरकरी हमने स्पेसिफिक क्या कर दिए, कैथोड की जो मरकरी के कैथोड बना दिया हमने। ठीक है, कैथोड मरकरी होने की वजह से जो एमलगम बन रहा है वो ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन बनाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती और उससे हमें जो हाइड्रोजन गैस और मरकरी का कंपाउंड मिलता, तो उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती। ठीक है, तो वही चीज़ सारी मैंने आगे लिखी है। तो पहली एक तो चीज़ लिखी है कि एमलगम इज अ सॉल्यूशन इन विच मरकरी एज ए सॉल्वेंट एंड मेटल एज ए सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, एमलगम का मतलब है कि ये तो क्या होता है, मरकरी तो हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये सॉल्वेंट हो गया, लिक्विड सॉल्वेंट। और कोई भी मेटल, ठीक है, जरूरी नहीं सोडियम, कोई भी मेटल हो वो एज ए सॉल्यूट काम करता है, और कैसे सॉल्यूट होगा, वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमलगम। तो एमलगम अल्टीमेटली है क्या, एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन बनता है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, वही चीज़ें लिखी इसमें, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ solubility of gas in solution is very low, hence solubility of hydrogen gas as compared to sodium in mercury is very low. As a result, Na plus ion get preference over H plus ion for reduction. ठीक है, तो इसमें हमने एक चेंज करा, और वो चेंज क्या करा, हमने कैथोड वो मरकरी का बना दिया, और कैथोड मरकरी का बनाते ही अब वहाँ पे जो आयन, जो कैटायन रिड्यूस होना था, वो ये डिसाइड करेगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट में बन रहा उसकी फिजिबिलिटी, स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने जो लेक्चर है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के टोटल 4 केसेस पढ़ लिए। 4 केसेस का मतलब है, एक तो केस 1 में हमने मोल्टन फॉर्म में लिया, और केस 2 में हमने एक्वस लिया, और एक्वस में 3 हमने देखा, कंसनट्रेटेड, जरूरी है NaCl हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, और NaCl में जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने NaCl को ले लिया, कंसनट्रेटेड NaCl, फिर डाइल्यूट NaCl, और तीसरा एक्वस NaCl, या कुछ भी बोल लो, नॉर्मल NaCl बोल लो, लेकिन यहाँ पर जो कैथोड है वो किसका है, मरकरी का है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से, ठीक है, 2-3 केसेस हम और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के। ठीक है, और ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, जो हमने 2 बात करी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एक तो हमें क्या पढ़ना था, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव हम पढ़ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ठीक है, अब कितना मिलेंगे वो हमारा, ठीक है, उसमें बात करेंगे हम क्वांटिटेटिव में। तो अभी इस लेक्चर में यहीं पे हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ केसेस और है वो हम देखेंगे। थैंक यू।